हेलो, ठीक है। हेलो, आज हम अभी अपने दानापुर निवास स्थान से मैं आपको बिहार के किसानों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं पिछले कई महीनों से बीमार पड़ा हूँ और डॉक्टर के इलाज में पटना में हूँ और अपने स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी लोगों की शुभकामना मैं करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि पूरे देश में किसान संगठन सभी क्षेत्र से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से सब लोग दिल्ली में जमे हुए हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए लगातार वहाँ संगठन, हर तरह का किसान का संगठन, हर लाखों किसान वहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसे समय में जो उनका आह्वान है, जो उनका कहना है कि आप 8 तारीख को पूरे हड़ताल रखिए, पूरे देश में बंद रखा जाए, तो उसको बिहार में भी मान्यता आप दीजिए। तकलीफ इस बात की होती है कि हम तो उम्रदराज किसान अब हो गए, बुढ़ापा मेरा आ गया, 80 वर्ष मेरा उम्र हो गया, लेकिन ऐसा बिहार कभी नहीं देखा था। बिहार में तो आंदोलन का यहाँ नींव गांधी जी के समय से लेकर के, सत्याग्रह से लेकर के, सब चीज़ का, चंपारण से लेकर के मुजफ्फरपुर और पटना सबसे आगे रहता था। आज स्थिति उल्टी, राजनीतिक दल वाले लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किसान की ओर से बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बहुत कष्ट की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। इसलिए तकलीफ की बात हो रही है कि सारे देश के किसान, जागरूक किसान संगठन सब दिल्ली में बैठे हुए हैं, लाठी गोली के शिकार हो रहे हैं, कुछ मर भी गए हैं। ऐसी अवस्था में हमारे बिहार के किसानों का जो सहयोग है वो मैंने बहुत अच्छा पोजीशन, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। इसलिए हम चाहेंगे कि अब आने वाला जो भी प्रोग्राम है, जो उन लोगों का आह्वान है कि 8 तारीख को संपूर्ण हड़ताल रखा जाए, पूरा भारत बंद रखा जाए, उसमें आप सहयोग करें और शांतिपूर्ण ढंग से आप कार्यक्रम को करें। और अगर संभव हो सके तो यहाँ से, बिहार से कम हजारों की संख्या में आप लोग दिल्ली जाइए। महाराष्ट्र से लोग, लाखों लोग किसान आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, दूसरे प्रांत से आ रहे हैं, तो बिहार से क्यों नहीं जा सकते हैं? ऐसे भी आप घूमते रहते हैं, बिहार के लोग पटना और से बाहर निकलते रहते हैं, जाइए वहाँ उनका सहयोग कीजिए। उन लोग लाखों की संख्या में वहाँ बाहर का लंगर गिरा करके, खाना बनवा करके खाते हैं और सारा संगठन अपना लगा हुआ है कि देश में अगर किसान को जीवित रखना है तो 3 जो कानून है, ये तीनों कानून को सरकार को उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ न्यूनतम गारंटी प्राइस जो है उसको एसेंशियल कमोडिटी सर्विस में लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि साहब इससे कम दाम अगर कोई देता है तो उस पर FIR होगा, उस पर केस दायर होगा। इसी के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। अगर ऐसी बात नहीं होगी तो हम लोग खेती करके क्या करेंगे? अभी देखिए, गेहूं का बुआई का समय है, धान के कटनी का समय है, आलू को रोपनी का समय है, मकई के रोपनी का समय है, लेकिन सब छोड़ करके लाखों की संख्या में किसान जो आज दिल्ली घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री, आप लोग देख लें कि किसान का जो तपस्या है, किसान का जो त्याग है, इसको समझना होगा। और समझते हुए अगर काम आप नहीं करेंगे तो बहुत बुरी स्थिति होगी। क्या आपने बताया? पिछले साल आपने कहा कि गेहूं का टारगेट मैंने इतना लाख टन खरीद होगा, 40 लाख टन। अब कितना खरीद हुआ? 75,000 कुंटल खरीद हुआ गेहूं का। पता है कितना शर्म की बात है? जिस प्रांत में 80 लाख टन उत्पादन गेहूं का हो, उसमें आप 75,000 कुंटल कीजिएगा, गेहूं को प्रोक्योरमेंट कीजिएगा। इससे मेरा मिनिमम गारंटी प्राइस उनको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। धान का आपने टारगेट बनाया 40 लाख टन का, वो तो पेपर ट्रांजेक्शन होता है। सारा पैक्स का आपका अध्यक्ष सब, उसमें से आधा तो बंधा चोर है, वो सब जाता है राइस मिल वाले से मेल करके, उल्टा सुल्टा करके, बाहर से ठगैती करके धान कीनता है और कीन करके सरकारी रेट पर चढ़ा करके 500-600 रुपये कुंटल कमाई करता है। पेपर ट्रांजेक्शन होता है धान का। धान भी किसान से नहीं लिया जाता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि बिहार सरकार और भारत सरकार सचेत हो जाए और देखे कि कितना भारी नुकसान किसानों को होने जा रहा है। इतना अधिक उत्पादन हो गया जिसका कोई खपत हमारे देश में नहीं है। और जब देश में खपत नहीं है तो तुम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता है, न चीनी का एक्सपोर्ट कर पाते हो, न मेरे गेहूं का एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, न मेरी धान का एक्सपोर्ट चावल का कर पा रहे हो।
सारा ओवर प्रोडक्शन में मेरा चला गया, डोमेस्टिक कंजम्पशन मेरा घट गया। और इस तरह से 30 लाख टन के करीब हम लोग का उत्पादन बढ़ गया। अब इतना उत्पादन बढ़ गया, इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो। आप हमसे खरीद लो, जो सरकारी दाम है उसे तुम खरीद लो, और खरीद करके तुम समुद्र में गिरा दो। हमको पैसा चाहिए, हमको मुनासिब पैसा दो कि हमारी अर्थव्यवस्था हमारी बची रहे। और इसी चंद शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि बिहार के किसान सहयोग करते हुए, अपने क्षमता को दिखाते हुए, अपना राष्ट्रीय स्तर पर ये बतावें कि हम आपसे किसी से कम नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। दिल्ली के जितने किसान दिल्ली गए हुए हैं उस सारे लोगों की सद्भावना हम लोगों के साथ है। और हम चाहेंगे कि जो 8 तारीख का आह्वान किया गया है संपूर्ण भारत बंद का, उसमें बिहार के किसान भाग लें और शांतिपूर्ण ढंग से बिहार को बंद रखें। और इस तरह से हम कामयाबी के सीढ़ी पर जरूर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से सरकार हमेशा में झुकेगी। सरकार झुकेगी इसलिए झुकेगी कि 70% पॉपुलेशन का देखभाल, उसका सब चीज हम करते हैं। 30% सरकार से नहीं संभलता है, 70% किसान ही, खेतिहर मजदूर सबका देखभाल करते हैं। लॉकडाउन आपने लगाया था, सारे क्षेत्र में उत्पादन गिर गया, लेकिन आप कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप देखेंगे कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है लॉकडाउन में। ऐसी अवस्था में हम बहुत उम्मीद करते हैं बिहार किसानों से कि आप हमारी बात की मनोकामना को पूरा करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में शरीक होकर के अपना भारतीय स्तर पर भागीदारी का प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हो गया।